सुबह का समय था। खेत में गोपाल काका काम कर रहे थे। हल्की सुनहरी धूप खेत पर पड़ रही थी। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से झांक रहे थे। तभी कुछ बच्चे खेत में आए। उन्होंने छोटे पौधों को देखा और हैरान हो गए। काका, ये पौधे इतने छोटे क्यों हैं? ये अभी बच्चे हैं जैसे तुम। तभी मन्नू बंदर उछलता कूदता आया। तो क्या ये बड़े होकर केले बनेंगे? सब जोर से हंस पड़े। तभी कान्हा आए मुस्कुराते हुए। उन्होंने प्यार से कहा, आज हम सीखेंगे खाना कैसे उगता है। कान्हा ने मिट्टी उठाई और बोले, सब कुछ एक छोटे बीज से शुरू होता है। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। कान्हा बोले, और पौधों को चाहिए पानी। गोपाल काका बच्चों को खेत की सिंचाई दिखाते हैं। हम खेत में पानी ऐसे लाते हैं। नहर से पानी धीरे धीरे खेत में आने लगता है। इतने में मन्नू पानी में कूद गया। पानी चारों ओर उड़ गया। सब भीग गए और हंसने लगे। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, पानी बहुत कीमती है, हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। धूप तेज होने लगी। गोपाल काका खेत में लगातार काम करते रहे। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। वे बोले, काका कितना मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनती हैं। हमें भी सीखना चाहिए। कान्हा बोले, जो खाना हम खाते हैं वो किसान उगाते हैं। हर दाने के पीछे मेहनत होती है। मन्नू ने सिर खुजाया और बोला, तो केले भी मेहनत से आते हैं। सब फिर हंस पड़े। समय बीतता गया। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया। छोटे पौधे अब बड़े होकर लहलहाने लगे। अब फसल तैयार थी। गोपाल काका उसे काटने लगे। उनके चेहरे पर संतोष था। बच्चों ने भी मदद करनी शुरू की। बच्चे फसल इकट्ठा कर रहे थे। कान्हा ने बांसुरी बजाई। खेत में जैसे खुशी फैल गई। सबके चेहरे खिल उठे। खाना आसानी से नहीं आता। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। इसलिए भोजन की कद्र करनी चाहिए। बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद काका। गोपाल काका की आंखों में खुशी चमक उठी। तभी मन्नू बोला, अब मैं किसान बनूंगा। सब फिर हंस पड़े। उस दिन बच्चों ने सीखा, खाना कीमती है और किसान सबसे मेहनती होता है। हमें भोजन की कद्र करनी चाहिए। हाँ, हमें किसानों का धन्यवाद करना चाहिए।